वहीं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने अभियान छेड़ दिया है कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उन्हें आरक्षण सूची से बाहर किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इससे आदिवासियों की पहचान मिट रही है। जो सरना आदिवासी हैं उनकी पहचान को बनाए रखने के लिए ये संविधान में बदलाव जरूरी है कि जो आदिवासी अपना धर्म बदल लेते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। क्या कुछ कहा है सालखन मुर्मू ने इस विषय में, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। कन्वर्टेड हो चुके हैं, आदिवासी ईसाई बन चुके हैं, वो दोहरा लाभ भी लेते हैं, तो उनको डिलिस्टिंग करना चाहिए, एसटी सूची से हटाना चाहिए। क्योंकि हम लोग अधिकांश आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, हम हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं हैं। हमारी पूजा पद्धति, सोच, संस्कार, जीवन मूल्य सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और अधिकांश अभी लोग ईसाई बने हैं, और जैसे वो ईसाई बनते हैं तो उनकी धर्म, चूँकि ये विदेशी है, उनका भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार भी विदेशी है, इससे हमको भारी नुकसान हो रहा है। हमारा जो पुराना विरासत है उसमें आघात पहुंच रहा है। इसलिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे कि इनका डीलिस्टिंग होना चाहिए, इनको एसटी सूची से हटाना। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे अपने संवाददाता शाहनवाज का। शाहनवाज, इन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जिन आदिवासियों ने अपना धर्म बदल लिया है, चाहे वो हिंदू बन गए हों, ईसाई बन गए हों या मुसलमान बन गए हों, उन्हें आदिवासी की सूची से निकाल दिया जाना चाहिए और उन्हें जो एसटी आरक्षण है उसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। बड़ा ही विवादित बोल है और बड़ा ही ये एक कहा जा सकता है कि झारखंड के लिए काफी अहम मुद्दा है। इन्होंने और भी कई मांगे सामने रखी हैं, क्या कुछ कहा है इन्होंने? बिल्कुल, देखिए, सालखन मुर्मू कोई नए नेता नहीं है। ये पूर्व सांसद भी हैं, मयूरभंज जिले से ये सांसद रहे हैं। वर्तमान में जो सेंगल अभियान चलता है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आदिवासी मुद्दों को लेकर के मुखरता के साथ आवाज़ उठाते रहे हैं। और ख़ास करके हेमंत सोरेन की योजनाओं को लेकर के, उनके क्रियाकलापों को लेकर के भी कहीं न कहीं हमलावर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये डीलिस्टिंग की बात क्यों की जा रही है। न सिर्फ सेंगल अभियान के तहत सालखन मुर्मू कर रहे हैं, बल्कि कई ऐसे आदिवासी नेता हैं जो ऐसी मांग को रख रहे हैं। और पिछले दिनों राजधानी रांची में एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए और वहां इस बात को रखा गया है कि जो भी लोग आदिवासियत को छोड़ करके, आदिवासी परंपरा को छोड़ करके दूसरे मजहब में और खासकर क्रिश्चियन में जो कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको एसटी सूची से बाहर किया जाए। क्योंकि एक तरफ तो वो एसटी का लाभ लेते हैं, दूसरा अल्पसंख्यक होने का लाभ लेते हैं। लिहाजा इससे कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ हकमारी हो रही है, उनके साथ नाइंसाफ हो रहा है। इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सालखन मुर्मू आज राजधानी रांची पहुंचे हुए थे और उन्होंने प्रेस वार्ता करके अपनी बातों को रखा है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि जो कन्वर्जन का जो इशू है वो झारखंड में बेहद सेंसिटिव इशू है। ये बहुत ही कहीं न कहीं एक संवेदनशील विषय रहा है और झारखंड गठन के बाद से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि मिशनरियों के द्वारा कहीं न कहीं प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा पुष्टि होने की कोई बात सामने नहीं आती है, लेकिन ये आरोप रहे हैं और राजनीतिक तौर पर ये मुद्दा बनता रहा है। और झारखंड में चूँकि आदिवासी और मूलवासी का एक बड़ा दबदबा है, उनकी पहचान और शिनाख्त इस राज से जुड़ी हुई है, लिहाजा इस बात को वो उठाते रहे हैं। लेकिन सालखन मुर्मू क्यों उठा रहे हैं, तो इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो संविधान सम्मत नियमों का उल्लंघन करके कामकाज कर रही है। लिहाजा न सिर्फ यहाँ करप्शन और भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि कई ऐसे मामले हैं जिसके लिए यहाँ पर आर्टिकल 356 इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत है। और उसके बाद यहाँ पर जो जितने भी करप्शन के चार्जेस लगे हैं सबकी एक विस्तृत तरीके से जांच कराई जानी चाहिए। वर्तमान सरकार के रहते हुए जो जांच की उम्मीद की जा रही है वो बेहद बेमानी होगा। लिहाजा इस सरकार को कहीं न कहीं हटाने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया कि पिछले दिनों जिस तरह से ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई और जिसकी वजह से नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया, उसको टाल दिया गया, इसको भी कहीं लेकर के सालखन मुर्मू ने वर्तमान सरकार पर हमला बोला है और ये बताने की कोशिश की है कि जो टीएससी की बैठक हुई है संविधान सम्मत नहीं है, राजभवन के अधिकारों का हनन किया गया है, राजभवन के जो पावर्स थे उसका कहीं न कहीं उस पावर को कहीं न कहीं रोकने की कोशिश की गई है। इस पर कहीं न कहीं राजभवन ने भी नाराज़गी जताई है। लिहाजा जो सेंगल अभियान के अध्यक्ष हैं सालखन मुर्मू, उन्होंने कहा है कि राजभवन को इस पर कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और कम से कम राज्य सरकार को शोकॉज करने की ज़रूरत है और जो राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये गंभीर बातें आज सालखन मुर्मू ने कही है और कोई ये पहली बार नहीं है जब वर्तमान सरकार को लेकर के सालखन मुर्मू इतने ज़्यादा हमलावर हों।
क्योंकि वो मानते हैं और ऐसा उन्होंने कई बार कहा भी है कि जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है वो चाहे जेएमएम की सरकार रही, उसमें कांग्रेस शामिल है और राजद शामिल है, इन पार्टियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। लिहाजा उनका कहना है कि वर्तमान में जो केंद्र में मोदी की सरकार है उस पार्टी से देश के आदिवासियों को और झारखंड के आदिवासियों को बड़ा उम्मीद है, बड़ा वो लोग उससे रिलेट करते हैं। यही वजह है कि उनको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है या बीजेपी इस पर हस्तक्षेप करती है तो झारखंड के आदिवासियों का, मूलवासियों का भला होगा। उन्होंने कहीं न कहीं दबी जुबान में इस बात को स्वीकार किया है कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में वो हो सकता है कि बीजेपी के नज़दीक जाएं और बीजेपी के कार्यों में समर्थन करें और उस अभियान का जो लाभ है उनको दिलाने की कोशिश करें। हालांकि इसकी आधिकारिक जो बयान है उसका इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन इस बात को उन्होंने कई बार कहा है। आज भी इस बात को उन्होंने दबी जुबान में स्वीकार किया है कि जेएमएम से, कांग्रेस से या लालू की पार्टी जो राजद है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा एकमात्र पार्टी बच जाती है बीजेपी, जो केंद्र में मोदी सरकार चला रही है। उस पार्टी से झारखंड के आदिवासियों को बड़ा उम्मीद है और उसी पार्टी ने पहली बार देश में आदिवासी राष्ट्रपति का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया है। इससे आदिवासी समाज खुद को प्रफुल्लित समझता है। इन तमाम विषयों को लेकर के सालखन मुर्मू ने वर्तमान सरकार पर हमला बोला है, लेकिन इसका कहीं न कहीं राजनीतिक मायने हैं, चूँकि दिनों दिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हुई बाबूलाल मरांडी के साथ सालखन मुर्मू की एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वो इन मुद्दों के लेकर के, खास करके जो डीलिस्टिंग का विषय हो या कन्वर्जन का विषय हो या मिशनरियों के मिसयूज़ का विषय हो, इन तमाम विषयों को लेकर के वो जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके साथ मिलते बैठते रहते हैं। उसी क्रम में उन्होंने बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की है। जी बिल्कुल शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये धर्मांतरण के मुद्दे पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने सोमवार को ही हलफनामा देकर कहा है कि धर्मांतरण रोकने और खासकर जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए वो कड़े कानून लाने के पक्ष में है। ऐसे समय में सालखन मुर्मू ने भी ये सवाल खड़ा किया है कि धर्मांतरित आदिवासियों को आदिवासी होने का लाभ नहीं मिलना चाहिए। देखने वाली बात यह होगी कि ये मांग कितनी असरदार होती है और आगे इस पर क्या कुछ निर्णय होता है।